नमस्कार, सबकी खबर.com के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम ये कार्यक्रम शुरू करें इसके पहले एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या कोई दुनिया में ऐसा संत हो सकता है जो पूरे देश में आग लगाने की बात करे? क्या कोई ऐसा जैन संप्रदाय में संत हो सकता है जो देश के गली गली में घूमकर आग लगाने की बात कर सके? हम आगे बढ़े इसके पहले ये वीडियो देखिए कि एक जैन संत थाने में बैठकर तमाम सारे पुलिस अधिकारियों के सामने पूरे देश में किस तरह आग लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। तो जो इसके लिए मर के गए, मेरे गुरुदेव जिन्हें खून पसीना एक कर दिया, वो इस चीज को लेके मर के गए और फिर भी इसका अगर कोई डिसीजन नहीं आता है, आया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको सहायता नहीं मिलती है, तो ये इसका कोई हल नहीं है। आप पक्का हल लेके आओ, नहीं तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, पब्लिक बढ़ती रहेगी, फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसकी हमारे किसी के सिर पर न ट्रस्ट मंडल के ऊपर न किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट मंडल की नहीं है, प्रशासन की है। अंडरस्टैंड? बनाए रखने की तो आपने ये देखा कि किस तरह एक जैन संत पुलिस थाने में पहुंचकर पुलिस अफसरों को धमका रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अगले 2 घंटे में कोई डिसीजन नहीं आएगा तो मैं पूरे देश में आग लगा दूंगा। क्या कोई जैन संत आग लगा सकता है? उन्होंने ये भी कहा है कि जैन समाज के लोग गली गली उतरकर आग लगा देंगे। मुझे ये नहीं लगता कि दिगंबर जैन संत या श्वेतांबर जैन संत या किसी भी धर्म का संत इस तरह थाने में पहुंचकर इस तरह पुलिस अधिकारियों के सामने सीधी सीधी धमकी दे। क्या इन्हें जैन संत कहा जाएगा? क्या ये संत होने लायक हैं? सवाल यह है। पूरा मामला मैं आपको आगे बढ़ूं इसके पहले इतना बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरे देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है। जैन समाज का बच्चा बच्चा इसकी निंदा कर रहा है, क्योंकि जैन धर्म में जो संस्कार दिए जाते हैं वो एक आम जैन व्यक्ति को संस्कार दिए जाते हैं कि आग लगाना तो छोड़िए, हम आग लगाने के बारे में विचार भी नहीं करते, हम हिंसा की बात नहीं करते, एक चींटी को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। एक श्वेतांबर साधु जो अपना घर छोड़ चुके हों, वो यदि देश में आग लगाने की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें संत कहा जाएगा। अब मैं आता हूं कि पूरा मामला क्या है। ये मामला है महाराष्ट्र के सिरपुर जिले का, जहां एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ नाम का तीर्थ है और इस तीर्थ पर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। श्वेतांबर उस प्रतिमा को, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हैं, उनकी जो चमत्कारी प्रतिमा है, इसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ इसलिए बोलते हैं कि यह प्रतिमा अधर में है। इस प्रतिमा के नीचे से आप कपड़ा निकाल दीजिए तो वो निकल जाएगा, तो ऐसा लगता है कि ये कोई चमत्कारी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा पर पिछले लंबे समय से श्वेतांबर और दिगंबर अपना अपना कब्जा बताते रहे हैं। 1905 से ये झगड़ा चल रहा है, यानी 100 साल से ज्यादा ये झगड़े में हो गए हैं और 42 साल से कोर्ट ने वहां ताला लगा रखा था। ऊपर से एक छेद से दर्शन होते थे भगवान के, और श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के केवल एक एक पुजारी उस मूर्ति का पूजन करने एक निर्धारित समय पर जाते रहे। 42 साल से उस मूर्ति का ताला नहीं खुला, उस मंदिर का ताला आम व्यक्तियों के लिए नहीं खुला। उस मूर्ति के साक्षात दर्शन करने के लिए जैन समाज तड़प गई थी। लेकिन अभी 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर बारी बारी से इस मंदिर में 2-2 घंटे 4-4 घंटे, जो एक पूरा डिसीजन है वो मेरे पास अभी हाथ पे नहीं है, लेकिन दोनों को ही उसमें अधिकार दिया। दोनों समाज ने खुशी मनाई, दोनों समाज ने मिठाई बांटी कि चलिए अब हमें चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होंगे और सामने बैठकर उनकी भक्ति करने का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में 12 मार्च को वहां के पुलिस अधीक्षक ने श्वेतांबर समाज के सागर मलजी साहा,
जिनकी उम्र लगभग 98 वर्ष है, जो इस पूरे मूर्ति के लिए काफी चाहते होंगे, निश्चित तौर पे वो भक्त रहे होंगे, उन्हें इस स्थान की चाबी सौंप दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेशक दोनों संप्रदाय का, श्वेतांबर और दिगंबर का इसमें अधिकार होगा, लेकिन इसमें जो प्रबंधन है मंदिर का, यानी जो चाबी रहेगी, वो श्वेतांबर के पास दे दी गई थी। इससे भी दिगंबर समाज को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 12 तारीख को चाबी मिलते ही 14 मार्च को श्वेतांबर दिगंबर समाज ने वहां एक बोर्ड लगा दिया और ये लिख दिया कि प्रतिमा लंबे समय बाद ताला खुला है, प्रतिमा पर लेप किया जाना है, इसलिए 2 महीने के लिए मंदिर में आम लोग नहीं आ सकते। और ये जो आदेश था श्वेतांबर समाज का, ये जो निर्देश था, ये निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना थी, अवहेलना थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों संप्रदाय दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक संप्रदाय यदि चाबी मिलते ही उस पर अपना कब्जा कर ले और 2 महीने के लिए दूर से संप्रदाय को बाहर करते तो निश्चित तौर पर नाराजगी होगी। 14 तारीख को देश भर के दिगंबर जैन समाज के लोग वहां गए और उन्होंने पुलिस से वो ताला खुलवाया और दर्शन किए। और उसके बाद में श्वेतांबर साधु इतने तेज नाराज हुए कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने थाने में पहुंचकर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, हम पुनः एक बार पूरा के पूरा जो वीडियो जो उन्होंने वहां धमकी दी है पुलिस के सामने, हम उसको आपको फिर से सुनाना चाहते हैं कि श्वेतांबर संत जिन्होंने अणुव्रतों का पालन करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अहिंसा धर्म के पालन का संकल्प लिया है, व्रत लिया है, वो किस तरह लोगों को भड़का रहे हैं, किस तरह पुलिस को धमका रहे हैं, किस तरह आग लगाने की बात कर रहे हैं। तो एक बार पुनः इस वीडियो को सुने आप, और उसके बाद फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ, हर जॉइंट, गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं है। तो जो इसके लिए मर के गए, मेरे गुरुदेव जिन्हें खून पसीना एक कर दिया, वो इस चीज को लेके मर के गए, और फिर भी इसका अगर कोई डिसीजन नहीं आता है, आया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको सहायता नहीं मिलती है, तो ये इसका कोई हल नहीं है। आप पक्का हल लेके आओ, नहीं तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, पब्लिक बढ़ती रहेगी, फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसकी हमारे किसी के सिर पर, न ट्रस्ट मंडल के ऊपर, न किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट मंडल की नहीं है, प्रशासन की है। तो आपने सुना कि एक श्वेतांबर संत किस तरह की बात करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये संत की भाषा नहीं है, संतों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति इस बात को इस तरह की धमकी दे रहे हैं उनमें अभी संतपना आया ही नहीं है, वो तो असली जैन होने के लायक भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वे सीधे सीधे लोगों को भड़का रहे हैं और देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। मैं श्वेतांबर समाज के जिम्मेदार संतों से, महंतों से, भगवंतों से निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थाने में धमकी दे रहे हैं, उन्हें पुनः ग्रस्त अवस्था में भेजिए और उनको फिर से एक जैन बनाने की कोशिश किए। ये जैन संत तो छोड़िए, जैन होने लायक भी नहीं है। और दूसरा, जिला प्रशासन से भी यह निवेदन है कि जिस तरह थाने में पहुंचकर धमकी दी गई है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में ये जो विवाद है और बढ़ने की संभावना है। इसको यदि सख्ती से नहीं रोका गया तो वहां 2 संप्रदाय आमने सामने आ सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।